हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं फिर आपके सामने उपस्थित हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेडिशनल फिजिक्स पर। बेटा लास्ट क्लास में हमने क्लास 11th के लिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को डिफरेंशिएशन करके कैसे फाइंड करते हैं ये पढ़ लिया था। बेटा आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन एंड व्हाट इज द यूज ऑफ इंटीग्रेशन इन फिजिक्स, स्पेशली मोशन इन स्ट्रेट लाइन। क्लियर बेटा? आवर टुडेज टॉपिक इज role of integration in physics या role of integration in kinematics। kinematics का मतलब बेटा मोशन इन वन डायमेंशन या किसी भी प्रकार का मोशन हो। अभी हम लोग बेटा आज पढ़ेंगे रोल ऑफ इंटीग्रेशन इन काइनेमेटिक्स, और हमारा जो यहाँ पर लेक्चर है वो है रोल ऑफ डिफरेंशिएशन इन मोशन इन स्ट्रेट लाइन, क्योंकि हम लोग चैप्टर कौन सा बेटा कवर अप कर रहे हैं? मोशन इन स्ट्रेट लाइन। क्लियर? चलिए बेटा, सबसे पहले तो हम लोग जरा इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन पर एक बड़ी चीज समझ लें। इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन आर reciprocal to each other, reciprocal to each other। इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन बेटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। इंटीग्रेशन बेटा दो टाइप का होता है, पहला होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन और दूसरा होता है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। मैथ्स का चैप्टर है, क्लास 12th में बहुत बड़े लेवल पर डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आता है और इसके एप्लीकेशंस हैं, स्पेशली इन मैथ्स। बट हम लोगों को बेटा छोटा छोटा पार्ट इसका पढ़ना होगा, क्योंकि हमें ये कहीं ना कहीं फिजिक्स में यूज करना होता है। जैसे मोशन इन स्ट्रेट लाइन में भी इसका यूज होगा, और कई जगहों पर जैसे 12th में हम लोग पढ़ेंगे गॉस लॉ, उसमें भी हम लोगों का इंटीग्रेशन यूज होगा। तो बेटा सबसे पहले हमको ये समझ लेना है कि डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर एंड स्पेशली यूज्ड इन मैथमेटिक्स। हम लोगों को बहुत ब्रीफ सा सेक्शन एक पढ़ना है जो फिजिक्स में यूज होता है। क्लियर बेटा? पहले थोड़ी सी चर्चा बेटा हम लोग डिफरेंशिएशन की कर लेते हैं। डिफरेंशिएशन में मैंने आप लोगों को एक फॉर्मूला पढ़ाया था, d अपॉन डी टी, टी टू द पावर n, ये बनता है बेटा n t टू द पावर n माइनस 1। अगर बेटा इसमें कोई कांस्टेंट लगा होता है तो कांस्टेंट को बाहर कर लेते हैं और ये बन जाता है n t n माइनस 1। और बेटा अगर d अपॉन डी टी सिंपल t का करते हैं तो डिफरेंशिएशन 1, और अगर बेटा d अपॉन डी टी प्योर कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएशन 0। ये बेटा हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। अब बेटा हम लोग थोड़ी सी चर्चा करते हैं इंटीग्रेशन पर, ध्यान से देखिए। और हम लोगों को बेटा इंटीग्रेशन बहुत हाई लेवल का नहीं पढ़ना है, हम लोगों को इंटीग्रेशन के सिंपल 2 से 3 फॉर्मूले पढ़ने हैं, उन फॉर्मूलों पर क्वेश्चन कैसे होगा ये सॉल्व करना है। क्लियर बेटा? इट इज अ साइन ऑफ इंटीग्रेशन, इसे हम लोग बोलते हैं सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन, सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन। क्लियर बेटा? पहला फॉर्मूला है, यहां पर बेटा एक चीज बहुत अच्छे से समझनी है। पहला फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ टी टू द पावर n, समझते रहिएगा। जैसे बेटा यहां पर पहला एक्सप्रेशन था t टू द पावर n, उसके आगे लगा हुआ है d बाई डी टी, मतलब डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, t की पावर n। इसके आगे लगा हुआ है इंटीग्रेशन, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में? तो बेटा टाइम में है तो इंटीग्रेशन भी टाइम के रिस्पेक्ट में। बेटा गलती ये मत करिएगा कि आप इसको t टू द पावर n प्लस 1 इंटू डी लिख दें, नहीं। dt बेटा ये हमारा सिंगल टर्म है, बहुत अच्छे से समझ लीजिए। दिस dt इज अ सिंगल टर्म। जैसे डिफरेंशिएशन में ये d से d हम कैंसिल नहीं करते हैं, उसी तरह से इस t की पावर का इसमें मल्टीप्लाई नहीं होगा, बिकॉज दिस इज dt। dt मीन्स स्मॉल चेंज इन टाइम। तो बेटा इंटीग्रेशन ऑफ t टू द पावर n dt, बहुत अच्छे से देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ t टू द पावर n dt, फॉर्मूला है t टू द पावर n माइनस 1, सॉरी n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ये पूरा सेगमेंट फॉर्मूले के साथ ये कवर अप करेगा। ध्यान से देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ t टू द पावर n dt इज इक्वल टू टी टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। अब बेटा यहाँ पर a होगा
यहाँ पर b होगा। ये बेटा a को बोलते हैं लोअर लिमिट और इनिशियल वैल्यू। किसकी इनिशियल वैल्यू? dt का मतलब है इंटीग्रेशन टाइम के रिस्पेक्ट में हो रहा है बेटा, t की पावर n dt मींस इंटीग्रेशन होल्ड्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो बेटा a क्या है? इनिशियल वैल्यू ऑफ टाइम। b क्या है बेटा? इस b को हम लोग बोलते हैं अपर लिमिट। दिस b इज कॉल्ड अपर लिमिट और फाइनल वैल्यू ऑफ टाइम। क्लियर बेटा? इसको भी हम लोग एग्जांपल से समझेंगे तो हम लोगों को बहुत अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा कि कैसे क्या होता है। अब बेटा इसमें भी वही हमारा दूसरा लॉजिक है, ध्यान से देखें। सेकंड एक्सप्रेशन ये कहता है कि इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट इनटू टी टू द पावर n dt। तो बेटा कांस्टेंट बाहर हो जाएगा इंटीग्रेशन से, ये बचेगा t टू द पावर n dt। तो बेटा ये हो जाएगा k t टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 और ये a से क्या लग जाएगा? b। यहाँ भी बेटा a से क्या लगा देंगे? b। ये a से b कैसे सॉल्व होता है ये हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन में समझेंगे। ये हो गया बेटा लॉजिक, ध्यान से समझिए। पहले तो बेटा ये दोनों फॉर्मूले बहुत अच्छे से आप लोग समझ लें। थर्ड फॉर्मूला है बेटा इंटीग्रेशन ऑफ dt, ये सिंपल t होगा। इंटीग्रेशन ऑफ dx, ये x होगा। मतलब नॉर्मली अगर इंटीग्रेशन के अंदर dt है तो t हो जाएगा, dx है तो x हो जाएगा। अब बेटा एक और फोर्थ एक्सप्रेशन याद करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन t dt, दिस इज log t। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x dx, दिस इज log x। ये फॉर्मूला बेटा बहुत कम यूज होने वाला है, ठीक है। कुछ फॉर्मूले हमारे बहुत अच्छे से यूज होंगे जो हम लोगों को आगे मिलेंगे तो हम लोग धीरे धीरे पढ़ लेंगे। जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक होता है बेटा इंटीग्रेशन ऑफ साइन x। बेटा ध्यान से देखो, t है तो यहाँ dt होना चाहिए, बेटा x है तो यहाँ dx होना चाहिए। तो ये हो जाता है माइनस कॉस x और बेटा अगर इंटीग्रेशन ऑफ कॉस t dt है तो ये हो जाता है साइन t। केवल ये 4 से 5 फॉर्मूले बेटा आप याद रखें, इन्हीं फॉर्मूले से हमारे सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं बेटा, क्वेश्चंस देखते हैं उसमें डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का रेसिप्रोसिटी सिस्टम समझते हैं बेटा। इधर देखिए, सपोज दैट क्वेश्चन आया y इज इक्वल टू 2t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 4, y is equal to 2t square plus 3t plus 4. Find dy by dt and also integrate it। बेटा ध्यान से देखिएगा, कुछ नई चीज आपको पढ़ाने जा रहा हूं मैं। फाइंड dy by dt। dy by dt का मतलब है y का टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन एंड ऑल्सो इंटीग्रेट इट, इसको इंटीग्रेट भी करना है। बेटा इधर देख लीजिए, पहला पार्ट है y इज इक्वल टू 2t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 4। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो दोनों तरफ बेटा क्या अप्लाई करेंगे? d बाय dt। तो d बाय dt 2t स्क्वायर, d बाई डी टी 3t और d बाई डी टी 4। तो ये हो गया बेटा dy अपॉन dt। 2 कांस्टेंट है, बाहर ले लें, d अपॉन डी टी टी स्क्वायर प्लस 3 कांस्टेंट है, बाहर ले लें, d अपॉन डी टी टी और इसमें t नहीं है तो 0। डिफरेंशिएशन वाला लॉजिक लास्ट लेक्चर में मैंने पढ़ाया है, आप देख सकते हैं उसको। dy अपॉन डी टी 2, d by dt t to the power n 2 minus 1 plus 3, किसी भी नंबर का उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1। तो बेटा dy by dt कितना हो गया? 4t plus 3।
अब आपसे बोला गया कि इसको बेटा इंटीग्रेट करना है, क्लियर। अब इंटीग्रेट भी हम कर सकते हैं, बहुत इजी है। इधर देखिए बेटा, इंटीग्रेशन किसका करना है, y का। बोला यही तो फाइंड करना है। पहले बेटा आप लोग ये नोट कर लें, ये हमारा फर्स्ट पार्ट है डिफरेंशिएशन 4t + 3। इसी पे बेटा हम लोग सेकंड पार्ट में चर्चा करेंगे हाउ टू इंटीग्रेट इट। इधर देखिए, ये है बेटा सेकंड पार्ट। तो इंटीग्रेट करना है तो 2t² dt प्लस 3t dt प्लस 4 dt। बेटा इधर देखिए, 2 कांस्टेंट है बाहर, t² dt, 3 कांस्टेंट है बाहर, t dt, 4 कांस्टेंट है बाहर, dt। सिंपल सा फॉर्मूला लग रहा है बेटा जो अभी पढ़ाया, इंटीग्रेशन ऑफ t टू द पावर n dt, t टू द पावर n+1 अपॉन n+1। तो 2 इंटीग्रेशन ऑफ t टू द पावर n dt, t टू द पावर n+1 अपॉन n+1। बेटा कोई पावर नहीं है तो 1 इंटीग्रेशन ऑफ t टू द पावर n dt। तो t टू द पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस 4, और मैंने बताया इंटीग्रेशन ऑफ dt होता है t, इंटीग्रेशन ऑफ dx हो जाएगा x। तो 2/3 t³ 3/2 t² प्लस 4t। दिस इज द आंसर। तो बेटा ये तरीका है इंटीग्रेशन करने का, और इसके पहले वाला मेथड था डिफरेंशिएशन करने का। इंटीग्रेशन में एक चीज कॉमन है जो बहुत अच्छे से समझनी है, अगर फंक्शन t में है तो आगे dt होगा तभी इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर फंक्शन x में होगा तो उसके साथ dx होना कंपलसरी है। अगर फंक्शन y में है तो dy होना कंपलसरी है, तभी डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पॉसिबल है। अब बेटा हम लोग थोड़ा सा चर्चा करते हैं इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन जो हमारे रेसिप्रोकल है उसका क्या यूज है। बेटा मैंने अभी आपको बताया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। इसका क्या यूज करते हैं? रेसिप्रोकल टू ईच अदर का मतलब है कि डिफरेंशिएशन करने से जो आंसर निकले, बहुत अच्छे से समझिए, एक क्वेश्चन दिया, उसको डिफरेंशिएट करके हमने आंसर निकाला। अगर हम आंसर को इंटीग्रेट कर दे तो फिर क्वेश्चन मिल जाता है। देखते हैं कैसे। सपोज दैट y = 2t² है, हमने बेटा इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, बहुत ध्यान से समझिएगा, 2 × t²। तो ये हो गया dy/dt, 2 कांस्टेंट है बाहर, t²। तो बेटा फॉर्मूला क्या लगाएंगे, dy/dt t की पावर n, nt n-1, तो 2t आ जाएगा। आंसर क्या हुआ बेटा, 4t। अब इस 4t को इंटीग्रेट करो जरा, 4t को dt इंटीग्रेट कर रहे हैं, 4 कांस्टेंट है बाहर, t dt, कोई पावर नहीं है तो 1 t टू द पावर n dt n+1 अपॉन n। बेटा फॉर्मूले याद होने चाहिए। यहां फॉर्मूला लग रहा है d/dt t टू द पावर n, फॉर्मूला है डिफरेंशिएशन का n t टू द पावर n-1, n की जगह कितना 2, तो 2t की पावर 2-1, 2-1 1 हो गया। यहां फॉर्मूला लग रहा है इंटीग्रेशन ऑफ t टू द पावर n dt, दैट इज t टू द पावर n+1 अपॉन n+1। ये बेटा 1 + 1 2, 2 2 जा 4, आंसर कितना हो गया 2t²। ध्यान से देखिए, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। डिफरेंशिएशन करके जो आंसर निकालते हैं, अगर उसी को इंटीग्रेट कर दिया जाए तो डिफरेंशिएशन का फिर से क्वेश्चन बनता है। इसका यूज हम लोग फिजिक्स में करते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा कैसे। बेटा लास्ट लेक्चर पे थोड़ी सी चर्चा करते हैं। मैंने बताया था इफ डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, इफ डिस्प्लेसमेंट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, डिस्प्लेसमेंट है, फंक्शन है टाइम का, मतलब s = at² + bt + c, s = 2t + 4, 3t² + 4 up to so on।
अगर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होती है तो बेटा इसे हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। आपको बताया था मैंने, इसे हम लोग टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और मैंने बताया था डिस्प्लेसमेंट का एक बार डिफरेंशिएशन करते हैं तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिलती है। क्या मिलता है बेटा? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इसके लिए आपको पुराना लेक्चर पढ़ना पड़ेगा। इस वेलोसिटी को जब दोबारा टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो बेटा हम लोगों को मिलता है एक्सीलरेशन। इसको क्या बोलते हैं भाई? दिस इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। अब ध्यान से समझिएगा बेटा, डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी बनानी है तो डिफरेंशिएशन, वेलोसिटी से एक्सीलरेशन बनाना है तो डिफरेंशिएशन। मान लीजिए क्वेश्चन आया कि एक्सीलरेशन से वेलोसिटी बनाओ, मतलब एक्सीलरेशन से कहां जाना है? वेलोसिटी पर। वेलोसिटी से कहां जाना है? डिस्प्लेसमेंट पर। तो लॉजिक समझते हैं बेटा। इधर देखो, ये डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी क्या करेंगे? इधर देखिए, डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी चाहिए तो बेटा डिफरेंशिएशन, ये लिखा हुआ है। वेलोसिटी से बेटा एक्सीलरेशन चाहिए तो फिर से डिफरेंशिएशन। अब बोला गया डिफरेंशिएशन से वेलोसिटी, तो मैंने अभी बताया डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन आर रेसिप्रोकल। ध्यान समझिएगा, डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन किया तो वेलोसिटी, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन किया तो एक्सीलरेशन, तो एक्सीलरेशन का इंटीग्रेशन कर दो तो वेलोसिटी। अगर एक्सीलरेशन से वेलोसिटी पर जाना है तो इसका क्या करेंगे बेटा? इंटीग्रेशन। क्लियर? वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट पर जाना है तो क्या करेंगे बेटा? इंटीग्रेशन। थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि बेटा अगर डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी, वेलोसिटी से एक्सीलरेशन चाहिए तो हमेशा डिफरेंशिएशन होगा। एक्सीलरेशन से वेलोसिटी और वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो हमेशा बेटा इंटीग्रेशन होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के क्या है? रेसिप्रोकल। तो इसको हम लोग एक फ्लो चार्ट की तरह से याद रख लेंगे तो तुरंत समझ में आ जाएगा कैसे क्या करना है। इधर देखिए बेटा, ये डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट से हम लोगों ने बनाया वेलोसिटी। अच्छे से समझिएगा, ये है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है बेटा। और ये वेलोसिटी से बेटा हम लोगों ने बनाया एक्सीलरेशन, ठीक है। तो अगर डिस्प्लेसमेंट से, बहुत ध्यान से देखो, अगर डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी पर जाना है तो डिफरेंशिएशन करेंगे, वेलोसिटी से एक्सीलरेशन पे जाना है तो डिफरेंशिएशन करेंगे। अगर एक्सीलरेशन से वेलोसिटी पर जाना है तो इंटीग्रेशन करेंगे, और इंटीग्रेशन वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट पे जाना है तो इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। मतलब ये वेलोसिटी, ये एक्सीलरेशन, नीचे आने के लिए डिफरेंशिएशन और एक्सीलरेशन से वेलोसिटी और वेलोसिटी से जाने के लिए इंटीग्रेशन। समझ लीजिए, डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी डिफरेंशिएशन करिए टाइम के रिस्पेक्ट में, वेलोसिटी से एक्सीलरेशन डिफरेंशिएशन करिए टाइम के रिस्पेक्ट में, एक्सीलरेशन से वेलोसिटी इंटीग्रेशन करिए टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है भाई। वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट इंटीग्रेशन करिए टाइम के रिस्पेक्ट में। तो बेटा ये शेड्यूल है, इसको आप लोग लर्न कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। अब हम लोग एक दो क्वेश्चंस पे चर्चा करते हैं, ध्यान से देखिए बेटा। फॉर्मूले भी याद रखेंगे। पहला फॉर्मूला है ds अपॉन डी टी इज इक्वल टू वी। दूसरा dv अपॉन डी टी इज इक्वल टू a। ये दो बेसिक फॉर्मूले हैं, ठीक। सपोज दैट एक क्वेश्चन दिया गया, इफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी varies with time, varies with time
is given by t plus 3 is equal to root x. t plus 3 is equal to t is equal to root x plus 3. t is equal to under root x plus 3 where x is displacement. लिखा होगा बेटा x is displacement and t time. Find. पहला है, ध्यान से समझिएगा, पहला है बेटा वेलोसिटी एट t is equal to 2 सेकेंड, ठीक है, एंड इनिशियल वेलोसिटी 2 सेकंड पर पूछा है, इनिशियल वेलोसिटी पूछी गई है। दूसरा पूछा गया है फाइंड एक्सीलरेशन। तीसरा पूछा गया है फाइंड द डिस्प्लेसमेंट व्हेन वेलोसिटी विल बी 0। बेटा ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन घुमा के पूछे जाते हैं और मेरी आदत है मैं इजी नहीं पढ़ाता हूँ, ध्यान से समझ लीजिए। If displacement of body varies with the time is given by t is equal to under root x plus 3, x displacement है, t टाइम है, वेलोसिटी पूछी गई है t is equal to 2 पर और इनिशियल वेलोसिटी। आपसे पूछा गया एक्सेलरेशन क्या होगा, आपसे पूछा गया है कि उस समय डिस्प्लेसमेंट बताइए जब वेलोसिटी क्या होगी बेटा 0। अब इधर देखते हैं भाई, डिस्प्लेसमेंट दिया है, वेलोसिटी पूछी गई है, तो अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी से एक्सेलरेशन जाने के लिए डिफरेंशिएशन करते हैं। तो ठीक है, इसका फर्स्ट पार्ट हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं और ध्यान से समझिएगा। t इज इक्वल टू कितना है भाई, रूट एक्स प्लस 3, तो x इक्वल टू टी माइनस 3, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो x बराबर t माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 6t। अब बेटा ध्यान से देखिए, x हो गया हमारा टी स्क्वायर प्लस 9 माइनस का 60, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, d अपॉन डी टी एक्स। बहुत अच्छे से समझो बेटा। अच्छा, डिफरेंशिएशन क्यों कर रहे हैं? वेलोसिटी चाहिए, डिस्प्लेसमेंट पता है। अभी बताया है कि अगर डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी चाहिए तो डिफरेंशिएशन होगा, तो यहां पर बेटा हमने डिफरेंशिएशन कर दिया, प्लस d अपॉन डी टी 9 माइनस d अपॉन डी टी 6t। पुराने फॉर्मूले लगाने हैं केवल, ये हो गया dx अपॉन डी टी। बहुत ध्यान से देखो बेटा, dx अपॉन डी टी, d अपॉन डी टी t to the power n, n into t to the power n minus 1, तो सीधे 2t प्लस बेटा केवल 9 लिखा हुआ है, टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहा है, ये कांस्टेंट है तो 0 माइनस 6 बाहर ले लीजिए, अरे 60 में 6 कांस्टेंट है बाहर, d अपॉन डी टी t, dx अपॉन डी टी, ds अपॉन डी टी वेलोसिटी है क्योंकि s डिस्प्लेसमेंट है, यहां पर x डिस्प्लेसमेंट है तो dx अपॉन डी टी वेलोसिटी बना लेगा। वेरी गुड, सही है भाई। ये हो गया 2t माइनस का 6। चलिए इधर देखते हैं बेटा, वेलोसिटी कितनी हो गई, 2t माइनस 6। अब पहला पार्ट, फाइंड वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स। तो पुट t इज इक्वल टू 2, तो 2 टू जा 4 माइनस 6 माइनस 2 मीटर पर सेकेंड। हो सकता है माइनस साइन ये बता रहा है कि डायरेक्शन रिवर्स चल रही है, मतलब जस्ट अपोजिट। फॉर इनिशियल वेलोसिटी हमेशा बेटा ध्यान रखेंगे, इनिशियल वेलोसिटी के लिए फॉर इनिशियल वेलोसिटी टाइम विल बी 0, तो v इज इक्वल टू माइनस 6 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? अब बेटा पूछा गया है एक्सीलरेशन, तो एक्सीलरेशन निकालना है। ध्यान से देखिए बेटा बहुत अच्छे से, हम लोगों ने वेलोसिटी निकाल दिया है 2t माइनस 6।
अभी मैंने पढ़ा है डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी डिफरेंशिएशन, वेलोसिटी से एक्सीलरेशन डिफरेंशिएशन। तो इसको फिर से बेटा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको एक बार फिर से टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। डी अपॉन डी टी 2t माइनस का डी अपॉन डी टी 6, ये हो गया बेटा dv अपॉन डी टी, 2 कांस्टेंट है बाहर, d अपॉन डी टी टी, और ये तो प्योर जीरो क्योंकि इसमें t के रिस्पेक्ट में कर रहा है और t ही प्रेजेंट नहीं है, फुल कांस्टेंट है। dv अपॉन डी टी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, 2 इसका 1, तो बेटा कितना हो गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दिस इज द एक्सेलरेशन। क्लियर बेटा? राइट नाउ बेटा जरा थर्ड पार्ट देखिए, इसमें थर्ड पार्ट क्या है? फाइंड द डिस्प्लेसमेंट व्हेन वेलोसिटी विल बी जीरो। बेटा फाइंड करना है x, लेकिन कब? जब वेलोसिटी क्या हो? जीरो। वेलोसिटी देखो हमारे पास ये है बेटा, सिंस वेलोसिटी इज इक्वल टू 2t माइनस 6, वेलोसिटी को करना क्या है? जीरो। तो पुट v इज इक्वल टू 0, 2t माइनस 6 इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 3। अब t इज इक्वल टू 3 यानी जब हमने वेलोसिटी को जीरो किया तो हमको एक टाइम की वैल्यू मिली t इज इक्वल टू 3 सेकेंड। बोला गया है इसी पर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? बेटा डिस्प्लेसमेंट हम लोगों ने फाइंड किया था t स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6t, t कितना है? 3 प्लस 9 माइनस 6 इंटू 3, तो x इज इक्वल टू 9। बेटा ध्यान से देखिएगा, 9 प्लस 9 18, 18 माइनस 18 0, यानी t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पर वेलोसिटी की वैल्यू t इज इक्वल टू 3 पर वेलोसिटी भी जीरो होगी और डिस्प्लेसमेंट भी जीरो होगा। क्या बेटा हम इसे फिगर से समझ सकते हैं? आपने बोला सर बिल्कुल समझ सकते हैं, आपने हमको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पढ़ाया है। ध्यान से देखिए, कहने का मतलब है कि एक कार है, ध्यान से समझिएगा बेटा, ये कार है, ए पॉइंट से चलना स्टार्ट करती है और ऐसे जाती है, ऐसे घूम के 3 सेकंड के बाद फिर यहीं आ जाती है और यहाँ पर आकर रुक गई। यहां से लेकर के यहां तक पूरा कितना टाइम लग रहा है? 3 सेकंड। अरे भाई 3 सेकंड के बाद डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी दोनों जीरो हैं। इसका मतलब ये है कि 3 सेकंड के बाद बॉडी जहां से चली वहीं पर आकर खड़ी हो गई। अब अगर खड़ी हो गई तो फाइनल वेलोसिटी भी जीरो और डिस्प्लेसमेंट देख लीजिए, जिस पॉइंट से चले लौट के उसी पॉइंट पर आ गए, तो डिस्प्लेसमेंट भी कितना? जीरो। यानी 3 सेकंड के बाद वेलोसिटी भी जीरो और 3 सेकंड के बाद डिस्प्लेसमेंट भी कितना? जीरो। तो बेटा ये हमारा है कुछ क्वेश्चन और हमारे कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जिनसे हम लोग डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पे चर्चा करके उसको समझ सकते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में यानी जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उस लेक्चर में बेटा हम लोग इसी के कुछ और टिपिकल क्वेश्चंस पर प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ओके बेटा, राइट नाउ